नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके का टॉनिक पर। आज हम अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के शब्दों के सार्थक क्रम पर आधारित 15 प्रश्न लेकर आए हैं और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, कह रहा है पौधा, बीज और फल और अंकुरण, इन चारों में सार्थक क्रम क्या होगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले किसी भी पौधे का अंकुरण होता है और सबसे पहले अंकुरण जब होगा और उसके बाद अंकुरण से ही वह पौधे का निर्माण होगा और पौधे से ही हमें फल का निर्माण होगा और फल के अंदर ही बीज का निर्माण होगा। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा डी, ए, सी, बी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगा। हम वीडियो को एकदम विस्तार पूर्वक समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन को हम एकदम ऐसे समझाएंगे कि आपको कुछ नहीं आता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया है महासागर, तालाब, नदी और समुद्र। तो दोस्तों, महासागर, तालाब और नदी और समुद्र में सबसे छोटा कौन सा होता है। तो सबसे छोटा होता है तालाब। उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद होता है नदी। उसके बाद क्या होता है, समुद्र। उसके बाद क्या होता है, महासागर। यानी कि सबसे छोटा तालाब यानी कि सबसे छोटा बी, तो बी ऑप्शन बी में ही है। तो इससे क्लियर हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सी, डी और ए। बी, सी, डी, ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 15 क्वेश्चन, उसके बाद ज़िंदगी में आपको कभी शब्दों के सार्थक क्रम पे आधारित प्रश्न को दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, नींव रखना, प्लास्टर करना और निर्माण करना और उसके बाद पेंट करना। तो आप जानते हैं कि किसी भी मकान को बनाने के लिए सबसे पहले नींव रखा जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद उसका निर्माण किया जाएगा। नींव के बाद उसका निर्माण किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, जब निर्माण हो गया, दीवारें बनकर तैयार हो गई, छत लग गया, तो उसको हम प्लास्टर करेंगे और जब प्लास्टर होगा उसके बाद ही पेंट होगा ना। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन होगा ए, सी और डी। ए, सी और बी और डी। ए, सी और बी और डी, यानी कि बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है देश, जिला, राज्य, ग्राम, महाद्वीप, यानी कि इनको सार्थक क्रम में लेना है। तो सार्थक क्रम में छोटे से बड़ा लेना है। तो छोटे से बड़ा लेना है तो सबसे छोटा इसमें से ग्राम है, ऑप्शन डी। और उसके बाद ग्राम के बाद सबसे छोटा इसमें से जिला है और जिले के बाद सबसे छोटा इसमें राज्य है और उसके बाद राज्य के बाद सबसे छोटा इसमें देश है। देश से बड़ा क्या होता है, महाद्वीप, यानी कि महाद्वीप सबसे लास्ट में, ई सबसे लास्ट में होगा और डी सबसे पहले होगा। तो किस विकल्प में ई सबसे लास्ट में है, तो ऑप्शन सी में ही ई सबसे लास्ट में है और डी सबसे पहले है। इस प्रकार ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। 15 क्वेश्चनों का केवल अभ्यास कर लीजिए, आपको ज़िंदगी में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पांचवा प्रश्न है, कह रहा है परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश। परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश में कह रहा है इनको सार्थक क्रम में करने के लिए। तो सार्थक क्रम में हम कैसे करेंगे, छोटे से बड़ा करेंगे। छोटे से बड़ा कैसे करेंगे, तो पहले सदस्य होता है, मतलब सदस्य मतलब एक ही आदमी, और सदस्य से क्या बनता है, एक एक सदस्य मिलकर परिवार बनाते हैं। तो परिवार बन गए। अब परिवार एक एक परिवार मिलकर
समुदाय यानी कि समाज का निर्माण होता है, और समाज जब मिलता है तो इलाके का निर्माण होता है, और इलाका मिलता है तो देश का निर्माण होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। CABDE, CABDE यानी कि सदस्य, परिवार, समुदाय, इलाका और देश, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है, वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज और बिंदु, इनमें से बताना है कि सार्थक क्रम में छोटे से बड़ा यानी कि सबसे छोटा कौन होता है इनमें से? बिंदु। बिंदु सबसे छोटा होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आएगी रेखा। बिंदु से कई बिंदु मिलेंगी, जब उनको बिंदु 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 मिलाएंगे तो उन्हीं से रेखा का निर्माण होगा ना। तो रेखा बन गई। अब रेखा से क्या बनेगा? रेखा से बनेगा हमारा कोण, कोण बनेगा, और कोण से त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज से हम क्या बनाएंगे? वर्ग। यानी कि सबसे पहले बिंदु ई होगा, फिर उसके बाद बी होगा, और उसके बाद सी होगा, और उसके बाद डी होगा। EBCD किस विकल्प में है? EBCD ऑप्शन बी विकल्प में है। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां प्रश्न है, कह रहा है अमाशय, बृहदान्त, लघ्वान्त, ग्रासनली और मलाशय। तो हम बता दे रहे हैं कि बृहदान्त का मतलब होता है बड़ी आंत, और लघ्वान्त का मतलब होता है छोटी आंत। तो सबसे पहले अगर हम भोजन खाते हैं तो हमारे कहाँ जाता है? ग्रासनली में। ग्रासनली के रास्ते हमारा भोजन आमाशय में जाता है। आमाशय में जाने के बाद हमारा भोजन लघ्वान्त यानी कि छोटी आंत में जाता है, और वहाँ पर पाचन होकर हमारा भोजन बृहदान्त बड़ी आंत में जाता है। फलस्वरूप मलाशय के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो हमारा इस प्रकार विकल्प कौन सा होगा? तो DACBE हमारा सही विकल्प होगा इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है रॉक, हिल, माउंटेन, रेंज, स्टोर। कह रहा है इनको छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। तो छोटे से बड़े के क्रम में कैसे लिखेंगे? तो सबसे छोटा होता है स्टोन, यानी कि पत्थर सबसे छोटा होता है। उसके बाद पत्थर से क्या बनेगा? पत्थर से बनेगा राख। राख मतलब चट्टाने, चट्टान पत्थर से पत्थर कई मिलेंगे तो उससे चट्टान का निर्माण होगा। चट्टान से क्या बनेंगी? चट्टान से हमारी बनेंगी हिल। हिल मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ, और पहाड़ियों से क्या बनेगा? माउंटेन। माउंटेन माने पर्वत, और पर्वत से क्या बनेगा? रेंज। रेंज मतलब खूब ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटियों का निर्माण होगा। यानी कि इसका सही जवाब होगा EABC और D। किस विकल्प में है? ऑप्शन बी में है। EABCD ऑप्शन बी में है। इस प्रकार बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां प्रश्न है, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। तो इसको कहा है कि मतलब सार्थक क्रम में लिखने के लिए। सार्थक क्रम में क्या होगा इसका? पहले कहीं अपराध होगा, पहले हम कहीं अपराध करेंगे तभी तो हमारे पास पुलिस आएगी। अब पुलिस आएगी तब हम जाएंगे न्यायाधीश के पास, और न्यायाधीश के पास जब जाएंगे तो न्यायाधीश जी फैसला सुनाएंगे, और फैसला सुनाएंगे तो न्यायाधीश जी दंड देंगे। इस प्रकार यही इसका सार्थक क्रम होगा। तो इसका सार्थक क्रम होगा CADE और B, इसका सार्थक क्रम होगा। इस प्रकार CADB किस विकल्प में है? ऑप्शन डी में है, CADBEB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां प्रश्न है, लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज़ और छापना। लकड़ी, किताब, कारखाना और कागज़ और छापना। तो ये कहा है कि कागज़ कैसे बनेगा, मतलब कि कागज़ का निर्माण कैसे होगा। तो कागज़ के निर्माण में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले लकड़ी को हम कारखाने में भेजेंगे,
और जब लकड़ी कारखाने में जाएगी तो वहाँ पर कागज़ बनेगा और कागज़ से ही किताब का निर्माण होगा और कागज़ से किताब का निर्माण होगा और कागज़ से किताब का नहीं, कागज़ से निर्माण होगा छपा। जब कागज़ बनेगा तो उसको छापा जाएगा और जब छापा जाएगा तभी किताब का निर्माण होगा। इस प्रकार हमारा विकल्प होगा ACDEB, ये हमारा सही विकल्प होगा। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आप ऐसे ही अपना एलिमिनेशन कर अपना निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। 11वां प्रश्न है 640 घंटे, 1930 घंटे, 1335 घंटे, 2000 घंटे। तो सबसे छोटे से बड़े की तरफ हम जाएंगे तो सबसे छोटे से बड़े की तरफ क्या होगा, तो 640 घंटे सबसे छोटे हैं, उसके बाद 1335 घंटे आते हैं और उसके बाद 1930 हैं, उसके बाद 2000 घंटे आते हैं। तो इस प्रकार हमारा विकल्प होगा ACBD। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कलेक्टर, गवर्नर, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति और क्लर्क, इनमें कह रहा है कि छोटे से बड़े की तरफ सार्थक क्रम में सजाइए। तो छोटे से बड़े की तरफ सार्थक क्रम में क्या होगा, सबसे छोटा होगा इनमें से क्लर्क, और क्लर्क से क्या बड़ा होगा, क्लर्क से बड़ा होगा कलेक्टर, और कलेक्टर से क्या बड़ा होगा, मुख्य सचिव, और मुख्य सचिव से गवर्नर, और गवर्नर से राष्ट्रपति। यानी कि इसका सही जवाब होगा EACB और डी। इस प्रकार बी इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां प्रश्न। मेजर, कप्तान, कर्नल और ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल, इनमें क्रम से सजाना है। तो क्रम से कैसे सजाएंगे, तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा होता है लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल ये जान लीजिए सेना के, मतलब अगर थल सेना की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल सबसे छोटा होता है। और उसके बाद होगा ब्रिगेडियर, और उसके बाद क्या आएगा, कर्नल, और उसके बाद क्या आएगा, मेजर, और उसके बाद कप्तान। इस प्रकार EDCAB इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़, युवा। तो भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़, युवा में अगर क्रम से सजाएं तो क्रम से होगा, सबसे छोटा होगा भ्रूण। जब गर्भ में माता के भ्रूण का निर्माण होता है, अब भ्रूण से क्या होता है, शिशु पैदा होता है, और शिशु वही बड़ा होता है तो बच्चा होता है, तो बच्चा वही बड़ा होता है और तो युवा होता है, और युवा जो कि प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है, यानी कि बुढ़ापा अवस्था आ जाती है धीरे धीरे। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ACBED। ऑप्शन डी इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां प्रश्न। दूध, घास, लस्सी, गाय और दही, यानी कि पूछ रहा है इनका सार्थक क्रम बताओ। तो सार्थक क्रम हम कैसे बताएंगे, सार्थक क्रम इसलिए ऐसे बताएंगे हम कि घास जो होता है, घास को कौन खाती है, घास को गाय खाती है, और गाय से क्या निकलता है, गाय से दूध निकलेगा, और दूध से क्या बनेगी, दूध से बनेगा दही, और दही से हमारा लस्सी बनता है। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी BDAEC। इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अंतिम प्रश्न है। धातु प्रक्रिया, कच्ची धातु, शुद्ध करना और मिश्र धातु। तो धातु प्रक्रिया, कच्ची धातु, शुद्ध करना, मिश्र धातु में अगर हम सार्थक क्रम सजाएं तो सबसे पहले होगा कच्ची धातु। हम कच्ची धातु कहीं से लाएंगे और उसके बाद उसकी हम प्रक्रिया करवाएंगे, कच्ची धातु की हम प्रक्रिया करवाएंगे,
अब प्रक्रिया के बाद क्या होगा, प्रक्रिया के बाद उसे शुद्ध किया जाएगा। जब उसका प्रक्रिया हो जाएगा तो उसे शुद्ध किया जाएगा, और शुद्ध करने के बाद हम उसमें से धातु, शुद्ध धातु का निर्माण करेंगे, और शुद्ध धातु से ही मिश्र धातु का निर्माण होता है। जब धातु और कई धातु मिलेंगी तभी तो मिश्र धातु का निर्माण होगा। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, CBDAE। तो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, 1% अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।